नमस्कार दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, चरण स्पर्श, जय श्री राम, सत श्री अकाल। दोस्तों, नशेबाज जो होता है, ठीक है, ख़ासतौर से रिकवरी में आने के बाद, यानी कि नशा बंद कर देने के बाद, उसकी जो फ़ितरत है, जो पर्सनैलिटी है, जो किरदार है, कई नशेड़ियों का ऐसा होता है, कइयों का इसलिए नहीं होता क्योंकि कई जो है नशेड़ी वो गिल्टलेस होते हैं। यानी कि उन्हें अपराध भाव या गिल्ट नहीं आते, वो अच्छा करें, बुरा करें, किसी की भी छीने, झपटे, ऐसी-तैसी करें। क्लीन होने के बाद भी उन्हें इस चीज़ की कोई परवाह नहीं होती, यानी कि आप दूसरे लफ्ज़ों में ये कह लो कि भगवान का खौफ, अल्लाह का डर, है ना? उन्हें होता नहीं है या कम होता है, ठीक है? और कई बेशर्म हो जाते हैं, ठीक है? लेकिन ज़्यादातर नशेबाज़ों को रिकवरी में आने के बाद जो उन्होंने नशेबाज़ी में कर्म किए थे, है ना? यानी उनके पास्ट में, अतीत में जो उन्होंने चोरी करी, चकारी करी, माँ-बाप का दिल दुखाया, अड़ोस-पड़ोस का दिल दुखाया, नाबीनाओं को नहीं छोड़ा, लंगड़ों को नहीं छोड़ा, मोहताज मजबूरों को नहीं छोड़ा, बुढ़ियाओं को नहीं छोड़ा, बुड्ढों को नहीं छोड़ा, बच्चों को नहीं छोड़ा, है ना? जो भी उन्होंने ऐसे कर्म करे होते थे, है ना? कि जो नाक़ाबिल तारीफ़ होते थे। तो क्लीन होने के बाद ये सारी चीज़ें, ये भावनाएँ, ये ख़याल, अतीत वाला ख़याल, उन्हें क्लीन होने के बाद रातों को या दिनों में परेशान करता है। कई अपनी बहनों से नज़रें चुराते हैं, कई अपनी बाप से नज़रें चुराते हैं, कई अपनी माँ से, भाई से, है ना? समाज से, बिरादरी से, अड़ोसी-पड़ोसी से, दुकान वालों से। क्यों? क्योंकि उन्होंने उनका बुरा किया होता था और इस गिरी हुई हद तक बुरा किया होता था कि बिल्कुल गिरी हुई चीज़ अतीत में उन्होंने की होती थी। जैसे कि नाई की दुकान पे कोई घड़ी रखी है, शेव बनवाने गया और वहाँ शेव बनवाने के बाद वो घड़ी उठा के ले आया। नाई को भी घर मालूम है, नाई को भी मालूम है पड़ोस का है। तो अब नाई घर पे जाकर उस खटखटाकर उसको बोल रहा है, भाई घड़ी जो लाया है वो वापस दे दे। वो मुकर रहा है, वो कह रहा है नहीं भाई तूने ही लिए है ना, दे दे कोई बात नहीं। अब वो उसे दे रहा है। अब ये चीज़ जब वो क्लीन हो जाता है तो वो उस नाई का सामना नहीं कर पाता कि यार मैंने एक गिरी हुई हरकत करी थी, इसके कहने से 100 रुपए की घड़ी चुराई थी। क्या नकली सी 100 रुपए की आर्टिफिशियल घड़ी गोल्डन वाली चुराई थी। तो वो जब भी उधर से गुज़रता है तो उसको झिझक होती है, शर्म होती है। या बहनों के घर में से चोरी की होती है या परसों में से चोरी की होती है, तो उसकी शर्म, झिझक कि कितनी गंदी हरकत करी थी, तो वो बहनों के घर नहीं जाता है नशेड़ी, है ना? या बाप से जो उसने ज़बान लड़ाई होती थी, है ना? बाप पे जो हाथ उठाया होता था या माँ पे भी हाथ उठा देता है कोई-कोई नशेड़ी और ज़बान लड़ाता तो सबसे ही है। क्योंकि नशा उसकी मनोस्थिति को बिगाड़ देता है, उसे अच्छे-बुरे की खबर नहीं रहती है। तो जब वो मनोस्थिति उसकी ठीक होती है, सद्बुद्धि ठीक होती है, तो ये सारी चीज़ें उसको एक गिल्ट के रूप में, अपराध भाव के रूप में, है ना? चिंता के रूप में, झिझक के रूप में परेशान करती हैं कि यार मैं अब अपने बाप से कैसे नज़र मिलाऊँ? मैं उसे मारता था, मोटी-मोटी गालियाँ बकता था और अपने भाई के साथ मैंने ऐसे किया, बहनों के पर्सों में से चोरी करी, ठीक है? और फलाँ के बुड्ढे की लाठी लेके भाग गया, मैं कितनी गिरी हुई हरकत की मैंने, है ना? 50 रुपए की लाठी लेके भाग गया और किसी का क्या लेके भाग गया और किसी का क्या लेके भाग गया और क्या-क्या गिरी हुई हरकत करी, तो क्या है वो फिर उन लोगों से बचता है, नज़रें चुराता है, ये अपराध भाव उसको आ रहा होता है कि मैंने अपनी माँ को नशे के लिए कितना परेशान किया यार, है ना? वो मेरे सामने तक रोती थी कि मैं क्या करूँ, तूने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा और मुझे पैसे हों मेरे पास, ना हों, लेकिन 200-300 रुपए तेरे लिए मुझे रखने ही रखने पड़ते हैं, नहीं तो तेरे रात को दर्द होता है, तड़पता है तू। वो रो-रो के कह रही है कि बेटा मैं कहाँ से लाऊँ रोज़-रोज़ के 2-2 300-300 रुपए, और सच्चाई है ना? और नशेड़ी उससे फिर भी छीन रहा है, झपट रहा है, माँग रहा है और नहीं परवाह कर रहा कि ये कैसे कर रही है, कैसे ला रही है, कैसे मुझे मेरे नशे का इंतज़ाम कराती होगी। क्योंकि ज़्यादातर नशेड़ी जो आज ज़िंदा है, जो नशा मुक्त है, ज़िंदा है, और जो पी रहे हैं, ज़िंदा है। तो ये भगवान अल्लाह जीसस भोले के बाद उनकी उनकी माँ का एहसान है कि वो आज ज़िंदा है। वरना अगर माँ उन्हें उनके टूटन में पैसे ना दे, रोज़ 200-300 रुपए उनके लिए इंतज़ाम करके ना रखे कि पता नहीं कब इसके दर्द होने लगे और कब इसके हाथ-पैर ठंडे हो जाए, कब ये खुद से नशा करने की हालत में ना रहे, तो इसे देने पड़ेंगे, नहीं तो ये तड़प-तड़प के मर जाएगा। मुझसे इसकी तड़प नहीं देखी जाएगी, है ना? तो वो जो माँ जो पैसों का इंतज़ाम रखती थी तुम्हारी टूटन के लिए, वरना तो तुम उस टूटन में ही तड़प-तड़प के किसी दिन तुम्हारा दम निकल जाता। तो ऊपर वाले के बाद तुम्हारी माँ का एहसान समझो कि तुम आज ज़िंदा हो, और अगर नशा मुक्त हो, तो भी माँ-बाप का एहसान ऊपर वाले के बाद है कि उन्होंने कोशिश करी, उन्होंने मदद करी,
तुम्हारा नशा छुड़ाने में, रिहैबिलिटेशन कराने में तो पैसा जो लगा, किसी की माँ ने, किसी की बाप ने, ज़्यादातर बाप का लगता है। लेकिन जो यूजिंग में तुमने नशा करा, जब तुम पे जुगाड़ नहीं होता था और तड़प रहे होते थे, तो माँ ने तुम्हें पैसे दिए, कैसे कैसे करके उधार लेके दिए अड़ोसन पड़ोसन से। इस तरह तुम बचे और आज जिंदा हो, ठीक है। तो ये गिल्ट, तरह तरह के गिल्ट उसको क्लीन होने के बाद सताते चल रहा है। तो गिल्ट सता रहे हैं, लेट आए तो गिल्ट सता रहे हैं, ये मैंने क्या किया। उन लोगों से नजरें चुरा रहा है जिन लोगों के साथ उसने गिरी हुई हरकत करी, जैसे भाई बहन, अड़ोस पड़ोस, समाज। माँ को परेशान करा, बाप पे हाथ उठाया। तो ये जो है उसको पछतावा जो हो रहा है, पछतावा जो हो रहा है, ज्यादातर एडिक्टों को पछतावा होता है क्लीन होने के बाद। क्यों हो रहा है? क्योंकि नशेबाजी में उसकी सद्बुद्धि बिगड़ी हुई थी, समझ काम नहीं करती थी उसकी, अच्छा बुरा सही गलत गंदा साफ कुछ नहीं पता था। और नशा छोड़ने के बाद का कमाल ये होता है कि अच्छे बुरे की समझ आने लग जाती है, सही गलत की समझ आने लग जाती है। और जागृति जब होती है अध्यात्म की, जमीर की, तो उसे सब नजर आने लग जाता है कि मैं क्या करता था, गलत करता था। उसकी आध्यात्मिक जागृति हो जाती है, उसकी आंखों पर से धुंधलाका हट जाता है। तो जब उसका धुंधलाका आंखों पे से हटता है, तमाम भावनाएं आती हैं, तो उसको ये पछतावा होता है। तो वो क्या करे, पछताता रहे। ये पछताना ठीक है अतीत के ऊपर, ठीक है। और बहुत से एडिक्ट ऐसे भी होते हैं कि वो अतीत के बारे में तो पछता रहे हैं, ऊपर से एक तकलीफ उन्हें भविष्य के बारे में घबराने की भी होती है। एक तरफ तो रातों को चलते फिरते सोते जागते उनका अतीत के किए हुए कर्म, नीच हरकतें परेशान कर रही हैं। दूसरी तरफ वो उनका अर्ली टाइम है, उनके विड्रॉल खुद के, वो परेशान कर रहे हैं उन्हें। तीसरी तरफ भविष्य के बारे में घबरा रहा है कि यार मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा, मैं काम कैसे करूंगा, मैं 4 पैसे कमाने लायक कैसे बनूं, मुझसे तो उठा भी नहीं जाता है, मुझसे तो नींद भी नहीं आती है ना, मैं समाज के साथ कंधे से कंधा, कदम से कदम मिला के कैसे चलूं, है ना, मैं ये काम कैसे करूंगा, मैं वो काम कैसे करूंगा, यार अगर मेरी शादी हो जाएगी तो मैं यार बीवी बच्चे कैसे पालूंगा, मैं क्या खाऊंगा, क्या कमाऊंगा, ठीक है। और क्या होगा मेरा, क्या मैं ऐसे ही जीता रहूं कि मेरे पास शर्ट नहीं है, पैंट नहीं है, बेल्ट नहीं है, अच्छे कपड़े नहीं है, पैसे नहीं है, ऐसे ही कंगलों वाली जिंदगी बिताता रहूं। यार क्या करूं मैं, कौन सा काम करूं मैं, है ना। काम तो मुझे कुछ आता नहीं, काम तो मुझे कुछ आता नहीं। ज्यादातर नशेड़ियों को जो काम उन्होंने सीखा था अपने अतीत में, वो आधा अधूरा सीखा था। ज्यादातर नशेड़ियों ने जो काम सीखा, जो वो खुद दुकान पे जाके लगे, शॉप पे जाके लगे, या उनके माँ बाप ने स्कूल से फेल हो जाने के बाद में, है ना, ज्यादातर नशेड़ी फेल हुए हैं ना, फेल होकर उनका स्कूल छूट गया है, तो उनके माँ बाप ने सोचा भाई इसे कोई काम सिखा दो, नहीं ताकि इसका भविष्य सुधर जाए। कि तो किसी ने मोटर मैकेनिक के काम पे लगा दिया लड़के को, किसी ने टीवी स्टेबलाइजर के काम पे लगा दिया, किसी ने इन्वर्टर के काम पे लगा दिया, किसी ने हाथारी कढ़ाई हारी दरदोजी के काम पे लगा दिया, है ना, किसी ने केमिस्ट पे लगा दिया कि दवाइयाँ बेचना सीखेगा, किसी ने फल वाले के ठेले पे लगा दिया, किसी ने मंडी में लगा दिया। कहने का मतलब ये है किसी ने कहीं ना कहीं भेज दिया। तो होता क्या था कि जहाँ पर भी उसको भेजा है नशेड़ी बच्चे को, वो मतलब अपनी खुशी से नहीं जाता था वहाँ पर। जैसे मोटर मैकेनिक के काम पे उसको लगाया, उसका मन नहीं करता था वहाँ जाने का, या काम करने का, या सीखने का, ना उसके दिमाग में वो चीज़ें बैठती थी कि कैसे कर रहा है काम, ये कैसे होगा, ये तार कैसे जुड़ेगा, ये एक्सीलेटर कैसे, इसका तार कैसे चेंज होगा। तो छोटी मोटी चीज़ें तो वो कर लेता था, जैसे एक्सीलेटर का तार चेंज करना, ठीक है, नट बोल्ट खोलना। लेकिन ज़्यादा टेक्निक वाले काम उसकी समझ में घुसते ही नहीं थे, उसका मन ही नहीं था, बस घर वाले भेजते थे उसको, है ना। खुद से उसका मन नहीं करता था। तो होता क्या था नतीजा, बहुत से लड़के इस तरह के नशेड़ी जिनको काम पे लगाया जाता था, मान लो अगर किसी को स्टेबलाइजर, इन्वर्टर, टीवी, मोटर मैकेनिक के काम पे लगाया है, तो वो उस काम का, जो वो उस्ताद जी का काम वो करते हुए देख रहा है, कनेक्शन देख रहा है, या इंजन बांधते हुए देख रहा है, या स्टेबलाइजर, नया स्टेबलाइजर बनाते हुए देख रहा है, नया इन्वर्टर बनाते हुए देख रहा है, तो वो नया बनने के बाद में उसके कनेक्शनों का एक नक्शा बना लेता था। बहुत से नशेड़ी ऐसे रहे हैं बचपन में जो नक्शा बना लेते थे कि ये तार रिले में से सर्किट के इस वाले पॉइंट पे जा रहा है, और सर्किट के दूसरे वाले पॉइंट से ये
रेगुलेटर पे जा रहा है और रेगुलेटर के कॉमन वाले हिस्से से ये तार निकल कर टू वे स्विच के ऊपर वाले पॉइंट में जा रहा है और नीचे वाले पॉइंट में जो है बजर, स्टेबलाइजर में जो बजर हुआ करता था, वो बजर का तार आ रहा है और बजर के तार में से निकल के एक तार मीटर में जा रहा है। तो वो पेन से किसी मोटे से कागज पर, ताकि वो कागज फटे नहीं जल्दी, नक्शा बना लेता था और जब उसे कोई नया स्टेबलाइजर तैयार करना होता था तो वो उस नक्शे के मुताबिक कनेक्शन कर देता था और वो चालू हो जाता था। लेकिन फॉल्ट निकालना नहीं आता था उसे। नया बना लेगा भाई, स्टेबलाइजर में मीटर ठीक है, मीटर नया है, रिले नई है, सर्किट नया है, स्विच नया है, बॉडी नहीं है, कॉइल नहीं है, रेगुलेटर नया है, सब कुछ नया है और कनेक्शन उसने नोट कर रखे हैं, उसने कर दिया, वो चल पड़ा, ठीक है। लेकिन अगर उसमें कोई फॉल्ट हो गया है, सारे कनेक्शन अपनी जगह है लेकिन फिर भी वो कम ज्यादा नहीं कर रहा है, तो क्या करे, ये नहीं पता होता था उसको, है ना। ये सारे कनेक्शन अपनी जगह है मगर फिर भी ये वोल्टेज कम ज्यादा नहीं कर रहा है, तो क्या फॉल्ट हो सकता है। तो फॉल्ट निकालना नहीं आता था। सीडी डीवीडी का काम सीखा तो पार्ट्स चेंज करना आ गया, लेंस चेंज करना आ गया, लेकिन फॉल्ट निकालना, ये लेंस, नया लेंस लगाने के बाद में ये काम क्यों नहीं कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा, तो फॉल्ट निकालना नहीं आता था, ठीक है। तो आधा काम आया, ठीक है। आरी दरदोजी का काम सीखा, हाथ आरी का, तो आरी सीखी, दरदोजी नहीं सीखी, दरदोजी सीखी तो आरी नहीं सीखी। यानी अगर वो नशा मुक्ति केंद्र तक भी अगर वो पहुंचा तो उसने इंचार्ज में क्या करना चाहिए एज अ इंचार्ज, वो सीखा, है ना। तो काउंसलर बनना नहीं सीखा। जो काउंसलर बन गया सिर्फ क्लास लेना आता है उसको अच्छे से, लेकिन फ्लोर संभालना नहीं आता। किसी को फ्लोर संभालना आता है तो टाइम टेबल बनाना नहीं आता। किसी को अगर टाइम टेबल आता है, क्लास लेनी आती है और डिसिप्लिन डायग्राम फ्लोर संभालना भी आता है, तो ऑफिस संभालना नहीं आता, ऑफिस की काउंसलिंग नहीं आती, रजिस्टर में एंट्री सेंट्री देखभाल, ये सब नहीं आता। तो आज भी एडिक्ट आधा अधूरा नामुकम्मल है। तो ज्यादातर नशेड़ियों ने जो काम सीखा वो आधा अधूरा सीखा। तो भविष्य के बारे में घबराता है कि मैंने तो कोई काम भी नहीं सीखा हुआ, साला आरी सीखी कढ़ाई करना तो दरदोजी नहीं आती, ठीक है, और दरदोजी आती है तो आरी नहीं आती, और चलो कोई बात नहीं, तो ये इसका ऑर्डर कहाँ मिलता है, इसकी जो है मैडम कहाँ मिलती हैं, इनके सर कहाँ है, इनकी कंपनियां कहाँ है, ये माल आता कहाँ से था, इसकी मार्केट कहाँ है, ये नहीं पता। तो काम तो उसने कुछ सीखा नहीं, तो वो क्या कर सकता है ऐसे में, कोई जॉब कर सकता है, क्योंकि उसके पास हुनर से कमाने का तो ऑप्शन है ही नहीं, उसके लिए तो मुकम्मल चाहिए। तो वो यार क्या जॉब करूं, फोन करेगा दोस्तों को, यार मैं काम नहीं करता, काम करना चाहता हूँ यार, क्या काम करूं, कोई काम बता मुझे। यानी उसकी समझ में नहीं आ रहा है, वो दूसरे से पूछ रहा है, ठीक है। तो कभी वो सोचता है कि यार कोई दुकान लगा लूं, मोमोज का काउंटर लगा लूं, परचून की दुकान खोल लूं, पान की दुकान खोल लूं, है ना, और या ये दुकान खोल लूं या वो दुकान, कपड़े की दुकान खोल लूं। तो दुकान पे क्या है, कुछ सीखा हो या ना हो तब भी वो चीज़ वो कर सकता है, ठीक है। दुकान चला सकता है, नहीं आता तो चलाते चलाते वो सीख जाता है काम को कि दुकान कैसे चलानी है। तो क्या है, वो भविष्य के बारे में घबरा रहा है। क्यों घबरा रहा है? क्योंकि उसने आधा अधूरा काम सीखा और उसकी फितरत है अतीत के बारे में पछताने की और भविष्य के बारे में घबराने की। तो अतीत के बारे में पछताकर वो खाना नहीं खा पा रहा है, हाय मैंने ये क्या किया था, बाप पे हाथ छोड़ा था, माँ को रुलाया था। नींद नहीं आ पा रही उसको, गिल्ट में है, अपराध भाव में, हीन भावनाओं में, उन लोगों से बच के निकल रहा है जिनके सामने नीच हरकत करी थी, ठीक है। भविष्य के बारे में घबरा रहा है, कैसे होगा, क्या होगा, ये वो, कोई काम तो सीखा नहीं, अगर मैं कोई दुकान भी करूं तो दुकान खोलने के पैसे नहीं है, काम करने के पैसे नहीं है, बीवी परेशान करती है, बच्चे परेशान करते हैं, घर वाले कब तक करते रहेंगे, यार मुझे कुछ कमाना चाहिए। लेकिन सिर्फ सोच रहा है, सिर्फ सोच रहा है, कर नहीं रहा है, करने की हिम्मत नहीं है उसमें, समझे ना। तो अतीत के बारे में पछता रहा है, भविष्य के बारे में घबरा रहा है। तो जब इन दोनों, उसके बारे में वो पछता रहा है और उसके बारे में वो घबरा रहा है, तो उसका जो वर्तमान है, प्रेजेंट है, वो खराब हो रहा है, उसका वो खराब हो रहा है। यानी सारा टाइम उसने अतीत के बारे में सोचने में, घबराने में लगा दिया, पछताने में, बाकी टाइम भविष्य के बारे में लगा दिया, घबराने में, ठीक है। और आज का दिन उसका इसी तरह सोचने में गुजर गया। रात आई, फिर रात को सोच रहा है कि सुबह ऐसे करूंगा, यहाँ जाऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, और
रात में जो उसने सूची बनाई है अपने दिमाग में कि सुबह इतने बजे उठूंगा, उतने बजे ये करूंगा, उतने बजे वहां जाऊंगा, इतने बजे ये करूंगा, सुबह जब हुई तो वो सारी सूची उसकी बिगड़ गई। वो उतने बजे ना तो उठा, ना वो उतने बजे नहाया, ना उसने उतने बजे खाया, ना वो उतने बजे वहां गया। तो वो जो रात को दिमाग में अपनी एक कार्य सूची बना रहा है, होता क्या है कि अगले दिन वो सारी सूची तहस नहस हो जाती है। वो फिर सुबह फिर सोचता है, सुबह फिर कार्य सूची बनाता है, ठीक है, और सुबह फिर से कार्य सूची बनाकर आधे घंटे बाद उस कार्य सूची को वो फिर से भूल जाता है और फिर से एक कार्य सूची बनाता है, ठीक है, और आधा पौन घंटे के बाद वो फिर भूल जाता है, ठीक है। तो इस तरह से वो अपने अतीत पे पछता रहा है, भविष्य पे घबरा रहा है और वर्तमान को खराब कर रहा है, ठीक है। और गुजरे हुए कल में उसके साथ जो हुआ, आज वर्तमान में उसके बारे में सोचेगा। तो कार्यक्रम कह रहा है कि अगर अपने अतीत को पकड़े रखने से हम आखिर बीमार हो जाएंगे और ये हमें जीने के नए तरीके में भाग लेने नहीं देगा, ठीक है। रात को कुछ घटना ऐसी हुई जो दुख दे गई, ठीक है, घर आए तकलीफ में है, ठीक है। अब रात को सोते सोते वही बात सोच रहे हैं, सो गए किसी तरह से, सुबह उठते ही वही ख्याल आ रहा है, ठीक है। मालूम है कि वो जो ख्याल जो है जब आ रहा है मुझे तो विचलित कर रहा है, परेशान कर रहा है। रात परेशान कर रहा है, सोते वक्त परेशान कर रहा है, उठते ही परेशान कर रहा है, टॉयलेट में भी उसी को सोच रहा है तो परेशान कर रहा है। जब मालूम है कि वो ख्याल तुझे परेशान कर रहा है, तो जब उस ख्याल की याद तुझे आती है तो अपने विचारों को बदल क्यों नहीं देता? क्यों सोचता है उसको जो तुझे तकलीफ दे रही है बात, है ना? तो अपनी सोच को बदलना, अपनी सोच को बदलना भाई, ये तो तेरे हाथ में है ना। तुझे रात की बात जब भी ख्याल आता है तुझे उसका, वो तू विचलित हो जाता है, तो तू उस विचार से निकल। जब भी वो विचार आए, आने से पहले उसको धक्का देके और अगला ऐसा सोच जो तुझे खुश करती है चीज। धीरे धीरे जब तू ऐसी प्रैक्टिस करेगा उस विचार को हटाने की, तो तुझे आदत हो जाएगी, तो ऐसा करने लगेगा। तू उन बुरे विचारों को जो परेशान करते हैं उन्हें धक्का देने लगेगा, ठीक है। और 1 घंटे बाद तूने क्या करना है, 1.5 घंटे बाद तूने क्या करना है, वो सारे प्रोग्राम तेरे फेल हो जाते हैं। तो कार्यक्रम कह रहा है कि नाउ एंड हेयर में जीना है, नाउ एंड हेयर में जीना है, ठीक है। और नागपुर थॉमस की जो जस्ट फॉर टुडे है, यानी JFT का फुल फॉर्म क्या है? जस्ट फॉर टुडे, यानी कि सिर्फ आज के लिए, सिर्फ आज के लिए जीने से हमें अतीत के बोझ और भविष्य के भय से छुटकारा मिलता है। आज के लिए जी, आज खा, आज पी, आज नहा, आज धो, आज मस्त रहे, आज अपने विचार अच्छे रख, आज अपनी सोच अच्छी रख, आज अपने एक व्यवहार पे काम कर, बाकी ईश्वर पर छोड़ दे, जाने दे। और ईश्वर पर छोड़ देने से मिलने वाली राहत एक ऐसी जिंदगी को विकसित करने में सहायक होती है जो जीने लायक होती है। तो मेरा कार्यक्रम, हमारा कार्यक्रम हमें सिखाता है सिर्फ आज के लिए जीना। JFT पढ़ो, JFT के सबसे नीचे एक लाइन होगी, सिर्फ आज के लिए, है ना, सिर्फ आज के लिए। मिसाल के तौर पर, उदाहरण के तौर पर, कि सिर्फ आज के लिए कि मैं अपनी रोजमर्रा की बंधी बंधाई एक रस दिनचर्या से थोड़ा हटकर चलूंगा और अपनी भावनाओं को, अपनी क्षमताओं को, भावनाओं को विस्तार प्रदान करूंगा, ठीक है। सिर्फ आज के लिए, मिसाल के तौर पर, कि मैं ये स्वीकार करता हूं कि मैं सभी सवालों का जवाब नहीं जानता, जिन सवालों के जवाब मैं पाना चाहता हूं उन्हें पाने के लिए मैं दूसरों के अनुभव सुनूंगा भी और उन पर गौर भी करूंगा। तो सिर्फ आज के लिए हमें कहता है कि भाई सिर्फ आज के लिए जी, अभी के लिए जी, ना तो पीछे जी, ना आगे जी। आगे जीकर तू कुछ कर नहीं सकता, पीछे जीकर भी तू कुछ नहीं कर सकता। होता क्या है कि इन दोनों चक्कर में तेरा आज खराब हो जाता है। और जिंदगी क्या है? आज में है, जिंदगी अभी की है, ठीक है। और जो भी करना है तूने, उसके बारे में सोच मत। सोच सोच के होगा क्या कि दिमाग भारी हो जाता है, सोचने से दिमाग भारी हो जाता है, आंखें भारी हो जाती हैं, जिससे हमारी आत्म शांति भंग हो जाती है, नींद नहीं आती है हमें। नींद क्यों नहीं आती ज्यादातर? क्यों? सोचे चले जा रहे हैं, फिक्रमंद हो रहे हैं, भविष्य के बारे में सोच रहे हैं या आने वाले कल के बारे में सोच रहे हैं। जैसे अगर बुधवार है आज, तो वीरवार के बारे में सोच रहे हैं, कल ये करूंगा, वो करूंगा, इसको फोन करूंगा, उसको फोन करूंगा। भाई जब कल आए तो परिस्थिति अनुसार जो तूने करना है वो कर लेना। अगर तू पहले ही कार्य सूची बनाएगा तो वो कार्य सूची तू पाएगा अगले दिन तेरी बिगड़ गई। तो कल के बारे में कोई कार्य सूची नहीं बनानी है, कार्य सूची सिर्फ आज के लिए बनानी है और आज और अभी में जीना है। तो ये चीज समझ में मेरे,
कि अगर मुझे खुश रहना है ना, टेंशन फ्री रहना है, तो सिर्फ आज के लिए जीना पड़ेगा। ये चीज मतलब सालों में जाके समझ में आ रही है नशेड़ियों के। तो सालों में जाके इस चीज पर काम करना शुरू करा। ठीक है, क्लासरूमों में गए नार्कोटिक्स एनोनिमस की, तो वहां पर भी देखा कि जेएफटी पढ़ाई जा रही है ना। जेएफटी का जो उद्देश्य है वो है आज के दिन जीने के लिए, कि भाई ना तो अतीत में जी ना भविष्य में घबरा, तू वर्तमान में जी, और नाउ एंड हेयर में, वर्तमान में भी, अभी में, इस वक्त में जी। ठीक है, जिंदगी रिकवरी खुश रहने का नाम है। और हम क्या करते हैं, कल में जीते हैं, आने वाले कल में जीते हैं, गुजरे हुए कल में जीते हैं। ठीक है, 1 घंटा आगे जीते हैं या आधा घंटा आगे जीते हैं, नहीं, 1 सेकंड आगे नहीं जीना, 1 सेकंड पीछे नहीं जीना। कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ भी है, उसके लिए टेंशन लेके दिमाग भारी करके अपनी नींद को उड़ाने से कोई फायदा नहीं है। उसके लिए आप हंसते हंसते भगवान से दुआ करो। और अगर आपको कोई काम करना है, जॉब करनी है, सेल्फ सपोर्ट बनना है, तो बजाय सोचने के, बजाय कोशिश करने के, कार्यक्रम कह रहा है कि एक्शन इज द मैजिक वर्ड। एक्शन इज द मैजिक वर्ड, यानी काम करना ही जादुई अक्षर है। तो सोचने से कुछ नहीं होगा, सोचने से आपको टेंशन मिलेगी, हो सकता है आप रिलैप्स की तरफ बढ़ जाओ। ठीक है, करने से होता है। प्रोग्राम जो है एक्शन का है। तो कुछ भी करना है, एक्शन करो। भाई नशा छोड़ूंगा, कल से छोड़ूंगा, सोचते रहे जिंदगी भर, लेकिन छूटा कब, जब एक्शन करा, नशा मुक्ति केंद्र गए या मीटिंग गए। ठीक है, तो कुछ भी अगर करना है तो सोचना नहीं है। एक बार सोच लिया कि मैंने कल काम ढूंढने जाना है, नौकरी ढूंढने जानी है, क्योंकि कोई दुकान करने के तो मैं ना तो मेरे पास पैसे है ना घर वाले देंगे, तो सोच लिया ना। अब सुबह उठ और सीधे उसी उद्देश्य के साथ नहा दो, कपड़े पहनो, निकल जा। सोच रहा है सुबह जाऊंगा, सुबह कह रहा है छोड़ चल यार हटा, चल तो रही है गाड़ी, परसों चला जाइयो, बाद में चला जाइए, चल तो रही है गाड़ी। नहीं, ये गाड़ी चल रही है नहीं सोचना है, कल चला जाइयो, परसों चला जाइए, प्रोक्रास्टिनेशन, टालम टोल, ये एक एटीट्यूड है। तो टालम टोल का उसूल है कि अगर जो काम मैं आज कर सकता हूँ, अगर मैं उसे कल पे छोड़ रहा हूँ तो मैं कभी नहीं कर पाऊंगा उसे, है ना। तो एक्शन करना है किसी भी काम के लिए, सोचना नहीं है, दिक्कत नहीं लेनी है, प्रॉब्लम नहीं लेनी है, 1 घंटे आगे नहीं जीना है, 1 मिनट आगे नहीं जीना है, सिर्फ आज और अभी में जीना है। और जो करना है उसके बारे में कोशिश नहीं करनी, प्रयास करना है, एक्शन करना है। जाओ नौकरी ढूंढो, एक बार हिम्मत कर कर, भगवान का नाम लेकर देखो, वो हिम्मत देगा, नौकरी आज नहीं तो कल मिल ही जाएगी। कुछ पैसों का इंतजाम करो, कुछ घर से कुछ उधार कर्ज लेके, लोन लेके, ईएमआई पर, जैसे भी, कोई छोटी मोटी दुकान करो और समय से उस ईएमआई को भरो। तो एक्शन करो, एक्शन इज द मैजिक वर्ड। धन्यवाद।